बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। 4-5 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब के हवाले से है। साइफ़र मुकदमे में एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आया है और सारे का सारा मामला इस वक्त पहुंच चुका है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। ना सिर्फ मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि साइफ़र मुकदमे से जुड़े कुछ अहम हक़ाइक़, कुछ अहम तरीन चीज़ें जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही हैं, इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं, ये चीज़ें भी सामने आई हैं। और अब इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो कन्फर्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इस हवाले से क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर अदम एतमाद का जो इजहार है वो कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अपने ही एक जज के ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो लिया गया है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के हवाले से कल के व्लॉग में भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर की थी। इस पर कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। ख़ास तौर पर जस्टिस एजाजुल एहसन क्यों उठकर चले गए इस इजलास से और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जगह पर इस इजलास में बैठे और फिर इसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी इस इजलास से उठकर गए, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से करूँगा और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तकरीबन 6 वज़राए आज़म को अपनी अदालतों में लाने वाले जज मोहम्मद बशीर जो हैं, एहतसाब अदालत के जो जज हैं और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं एहतसाब अदालतों के, उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है। इस हवाले से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसके मुताबिक जज मोहम्मद बशीर साहब 14 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं। यानी कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर भी आलमोस्ट एंड है, नवंबर, दिसंबर और फिर 3 महीने नेक्स्ट ईयर के तकरीबन 5 महीने बाद, या आप कह लें कि क्योंकि 14 मार्च है तो तकरीबन 4.5 महीने के बाद जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जानिब से एक माफ़ी मांगी गई है और ये माफ़ी मांगी है खुर्शीद शाह साहब की जानिब से। और बुनियादी तौर पर ये माफ़ी उन्होंने मांगी है कि 16 माह जो वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, पीडीएम हुकूमत का, इस पर उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि हमें इस पीडीएम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। तो पीपल्स पार्टी पछताने लग पड़ी है क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ बड़ा हाथ कर दिया है और अब उनको ये तमाम तर चीज़ें समझ आ चुकी हैं और मौलाना फजल रहमान भी ये समझ चुकी हैं कि मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ हाथ कर दिया है। इसी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ उन्होंने मुलाकात की थी वो भी इसी का ही तसलसल था। तो बहरहाल कुर्बतें बढ़ाने की अब कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से, इन दोनों जमातों की जानिब से। और दूसरी तरफ जो नवाज़ लीग है उनको भी जब उन्होंने देखा कि ये दोनों जमातें उनसे दूर जा रही हैं तो मुफाहमत की बात अब उन्होंने शुरू कर दी और कहा है कि सब जमातों को हमें मिलकर चलना है। लेकिन असल हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नून ने सबके साथ हाथ खड़ा कर दिया है। ये जो अपने प्लान्स बनाए बैठे थे कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे, मौलाना फजल रहमान समझते थे कि मैं सदर बन जाऊँगा, तो बहरहाल उन प्लान्स के ऊपर पानी फिर चुका है और इसी वजह से इस वक्त पीपल्स पार्टी भी माफ़िया मांग रही है कि बिल्कुल ये गलत था, हमें 16 माह की हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए था। और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी अब मुरझाए बैठे हैं और अपनी कुर्बतें इस साइड पर बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दी हैं। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है अब, और फ़ैसला ये है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो ट्रायल रोकने की और ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई थी, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। और सोर्सेस ये बता रहे हैं कि मंडे वाले दिन, चूँकि आज सैटरडे है तो एक आधा दिन संडे वाले दिन भी ज़ाहिर बात अदालतें बंद होंगी, तो मंडे वाले दिन बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अपील में बुनियादी तौर पर वो आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था, उन्होंने दरख्वास्तें इमरान खान साहब की मुस्तरद की थी, ज़मानत की दरख्वास्त भी
और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त भी। तो ये चैलेंज करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसमें बड़े कुछ अहम हक़ाइक़ हैं, दो अहम हक़ाइक़ हैं वो मज़ीद सामने आए हैं। एक अहम चीज़ तो ये सामने आई है कि इमरान खान साहब को ये कहा जाता है जी कि आपने साइफ़र को डी क्लासीफाई किया, ये एक सीक्रेट साइफ़र था, इसको आपने ओपन किया, आवाम के सामने ये साइफ़र रखा। तो इसमें एक चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने इसको डी क्लासीफाई नहीं किया था, इसको कैबिनेट ने डी क्लासीफाई करने की जो मंजूरी थी वो दी थी, यानी कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट के सामने रखा था और फिर वहाँ पर ये डिसीजन हुआ था कि इसको डी क्लासीफाई किया जाए, और फिर उसके बाद ये डी क्लासीफाई यानी कि ओपन मतलब उस तरह से तो इसके वो चीज़ें जो थी वो ओपन नहीं की गई, लेकिन कैबिनेट में ये रखा गया था। और फिर कैबिनेट के बाद इसकी जो कुछ चीज़ें थी वो सामने आई थी और इमरान खान साहब ने बताई थी कि इसमें किस तरह से जो साजिश के हवाले से बताया गया और अदम एतमाद के हवाले से बताया गया। एग्जैक्ट तो इसके कॉन्टेक्ट्स नहीं सामने आए थे कि क्या थे, लेकिन कैबिनेट में ये जो साइफ़र मामला था वो रखा गया था। फिर इसके साथ ही एक और अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर साइफ़र के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने साइफ़र लीक किया और आपने इसके कंटेंट्स जो थे वो सबके सामने रखे, लेकिन इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो चालान पेश किया गया, इस चालान में ये जो साइफ़र था इसको नहीं रखा गया, यानी कि इमरान खान साहब ने कौन से जो कंटेंट्स थे इसके वो लीक किए और क्या चीज़ थी इमरान खान साहब ने जो कि डी क्लासीफाई की। तो मुख्तलिफ इल्ज़ामात तो लगाए जा रहे हैं, चालान भी लंबा चौड़ा रखा गया, लेकिन इस चालान के अंदर साइफ़र जो है वो मौजूद ही नहीं है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया गया, किस तरह से इस्तेमाल किया गया। इमरान खान साहब तो यही कहते रहे कि अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ जो लाई गई है वो एक साजिश है, लेकिन बाद में ये कहते रहे कि वो साजिश नहीं, वो मुदाखलत है। तो बहरहाल ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इमरान खान साहब के हक़ में जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामला आना है ये इमरान खान साहब की ज़मानत की एक आप समझें कि नुवीद सुनेंगे, और जो इसकी रीज़न है वो भी ये है कि एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो मुजरिम है उसको हिफाजती ज़मानत दे देती है, लेकिन एक मुल्ज़िम को जिसके ऊपर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, वो ट्रायल भुगत रहा है, उसको जो ज़मानत है वो नहीं दी जाती। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अदम एतमाद कर भी चुकी थी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने भी किया और अभी भी अदम एतमाद किया कि सारे केसेस इमरान खान साहब के वो खुद ही सुन रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब की ज़मानत जो रिजेक्ट हुई, इसका अगर रिटन फ़ैसला पड़ा जाए, कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर भी की थी, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में मुजरिम डिक्लेयर कर दिया और सज़ा भी सुना दी है इमरान खान साहब को। इस तरह से वो जो फ़ैसला था उसमें ये इस तरह की जो चीज़ें थी वो लिखी गई। तो बहरहाल जो एक कंसर्न था ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का, वो कंसर्न चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब मामला निकल चुका है और ये आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो देखते हैं आप चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के सामने जब ये मामला जाएगा तो वो इसके ऊपर क्या बेंच बनाते हैं और इन हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब क्या जो फ़ैसला है वो आता है। लेकिन इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो कन्फर्म ही लगती है, जिस तरह से ये केस में सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक तो जो ट्रायल है उसमें गवाहान का जो चीज़ें हैं वो भी शुरू होनी है। तो बहरहाल अभी इस केस का ट्रायल चल रहा है और इमरान खान साहब जो है वो गिरफ़्तार हैं। तो या तो इस तरह से होता है जिस तरह से तोशा खाना में है कि सज़ा सुना दी गई है, मुजरिम ठहरा दिया गया, फिर गिरफ़्तारी होती, लेकिन ट्रायल के दौरान ही जो गिरफ़्तारी है वो हुई है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक जो है वो नेक्स्ट वीक से लगने जा रही है। ना सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास के हवाले से है। अच्छा, इजलास पर जाने से पहले आपको एक और ख़बर भी देता चलो। इमरान खान साहब ने अपने वकला की जो फहरिस्त है वो उनकी एक सामने आई है कि कौन कौन से वकला उनसे जेल में मुलाकात कर सकेंगे। उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज ही ये फहरिस्त सामने आई है। एक तो इनमें हामिद खान है, बैरिस्टर उमैर खान न्यासी हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, फिर इसके अलावा सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं, शुहेब शाहीन है, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान है, मलिक बुरहान मोज़िम हैं और शेर अफजल मरवत हैं। ये वो 10 वकला हैं जो कि इमरान खान साहब से अदालत में मिल पाएंगे और इनको इजाज़त दे दी गई है। इनमें नईम पंचोता और इंतज़ार हैदर पंचोता, ये 2 लॉयर्स बड़े फ्रंट फुट पर थे। ख़ास तौर पर अगर मीडिया की बात की जाए तो बहरहाल इन दोनों के नाम इसमें नहीं है। तो ये वो 10 लॉयर्स हैं जो कि इमरान खान साहब से आप मुलाकात कर पाएंगे और उनके केस के हवाले से
जो एक डिस्कशन चलती है वो ये कर पाएंगे। अच्छा, वापस मैं आता हूँ, जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ है, इस इजलास में एक तो ख़बर ये थी कि मुज़ाहिर अकबर नकवी उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत थी, उस शिकायत पर उन्हें शोकास नोटिस जारी किया गया। 10 नवंबर तक उनसे जवाब तलब किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो दो बड़ी ख़बरें हैं वो ये हैं कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ भी एक शिकायत थी, लेकिन इस शिकायत को मुस्तरद कर दिया गया है, ख़ारिज कर दिया गया है। फिर इसके अलावा इस इजलास में जो 5 इस जुडिशल सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं 5, जिनमें बलूचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी शामिल हैं। तो इनमें जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन की शिकायत के ऊपर गौर किया जाता रहा तो उस वक्त जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो है वो उठकर चले गए और जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जगह पर आकर बैठे, क्योंकि उनके बाद फिर वही सीनियर हैं, क्योंकि उनकी शिकायत के ऊपर गौर हो रहा था, तो फिर जाहिर सी बात है वो ख़ुद इसमें नहीं बैठ सकते थे। फिर इसी तरह से जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो थे उनके ख़िलाफ़ भी शिकायत थी, तो जब उनकी शिकायत के ऊपर गौर किया गया तो वो भी उठकर चले गए और उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे। लेकिन इसी तरह से जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत पर गौर किया जाता रहा तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो थे वो दोनों इस इजलास में मौजूद थे और मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट 3-2 से ये फैसला हुआ है, यानी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर भट्टी जो थे वो ख़िलाफ़ थे शोकास नोटिस जारी करने के, और चीफ जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन तीनों ने ये हामी थे और इन्होंने कहा कि शोकास नोटिस होना चाहिए, तो इस वजह से उनको शोकास नोटिस हुआ है। अपनी रिपोर्ट इस हवाले से मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कुल 29 शिकायत थी इसमें जिनका जायज़ा लिया गया, और इन 29 शिकायत में से जो 19 शिकायत थी उनको मुस्तरद किया गया। अच्छा, एक तो मुज़ाहिर अकबर नकवी का हो गया। कौंसल ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ शिकायत के जायज़े के लिए दोबारा कौंसल तश्कील दिया। जस्टिस इजाज़ुल एहसन के बजाय जस्टिस मंसूर अली शाह कौंसल का हिस्सा बने। कौंसल ने शिकायत मुस्तरद कर दी। कौंसल ने जस्टिस सरदार मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत के लिए भी इसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हुए, और जस्टिस सरदार तारिक के ख़िलाफ़ शिकायत के हमरा मुतलका मवाद फ़राहम नहीं किया गया, जिसके ऊपर कौंसल ने शिकायत कुनंदा आमना मलिक को मुतलका मवाद फ़राहम करने की जो हिदायत है वो की है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो एलामिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो भी जारी हुआ है, और इस एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल के अलहदा आइनी बॉडी है जिसका आखिरी इजलास 12 जुलाई 2021 को हुआ। अच्छा, बहरहाल ये मज़ीद जो है वो इसमें चीज़ें बताई गई। तो बहरहाल इसमें मेन यही था, और इसकी अंदरूनी कहानी एक यही थी कि जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उठे थे उसकी क्या रीज़न है। लेकिन इसमें एक बड़ी ख़बर ये है, क्योंकि कल से 2 चीज़ें चल रही हैं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकास नोटिस होना और साबिक जज और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं उनकी जो शिकायत थी या रेफरेंस था वो खारिज होना। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी उसे भी मुस्तरद किया गया। ये भी इसके अंदर एक और अहम और बड़ी ख़बर थी। तो ये इसकी अंदरूनी कहानी होगी। आगे चलते हुए 1-2 ख़बरें और भी हैं, वो भी मैं थोड़ा सा देख लूँ अपने नोट्स में और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अच्छा, तो बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये ख़बर है। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं इस वक्त अपनी पार्टी से ही। तो इनके ख़िलाफ़ ये किया गया जी कि इन्हें बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी अहलिया के हमरा चीन रवाना हो रहे थे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस ने आगाह किया कि उनका नाम जो है वो सिंध की अदालत के अहकामात पर स्टॉप लिस्ट में डाला गया है, इसलिए वो सफ़र नहीं कर सकते। तो शाहिद खाकान अब्बासी को क्लियरेंस नहीं मिले, उनका नाम अभी तक स्टॉप लिस्ट में मौजूद है, और इस वजह से उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया, और एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें उनकी अहलिया के हमरा थे वो, जिसकी वजह से उनको रोका गया। तो शाहिद खाकान अब्बासी वही हैं कि जो मुस्लिम लीग नून से जो इनके इख्तलाफात हैं, और ये तो ये भी कह रहे हैं कि इस मरतबा को वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जो सामने आई है रिटायरमेंट का, तो इस हवाले से मज़ीद भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करता चलूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर हो जाएंगे। वो इस्लामाबाद में 2012 से तैनात हैं, जिन्हें 3 मरतबा तोसी मिली। अच्छा, इससे पहले उनको
3 मरतबा उनके ओहदे में तोसी भी मिल चुकी है। 2012 से 2024 यानी कि 12 साल वो यहाँ पर रहे हैं। 6 वज़राए आज़म के जो केसेस हैं उनकी उन्होंने समाअत की, जिनमें नवाज़ शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, इमरान खान, शौकत अजीज़ और यूसुफ रज़ा गिलानी के जो केसेस हैं वो इनमें शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद बशीर साहब ने साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस की जो समाअत है वो भी कर चुके हैं। तो बहरहाल अभी ये रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके मुताबिक वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।